हाथ में यज्ञ का प्रसाद था। गुरुदेव ने यज्ञ नारायण से वह प्रसाद लिया, महाराज दशरथ को दिया। दशरथ ने उस प्रसाद को वंदन किया। यज्ञ के उस प्रसाद के दो भाग किए। एक भाग कौशल्या जी को दिया, दूसरा भाग कैकेयी जी को दिया। महाराज की 3 प्रमुख रानियां हैं, लेकिन प्रसाद के 2 भाग किए। अब अयोध्या क्या है उस बात को आप समझिए। कौशल्या और कैकेयी ने अपना जो प्रसाद मिला उस प्रसाद का एक एक भाग तीसरी रानी सुमित्रा को दिया। और तब सुमित्रा ने कहा कि हे यज्ञ नारायण भगवान, हे श्री हरि, मुझे प्रसाद के 2 भाग मिले हैं। मैं आपसे एक ही विनंती करती हूं कि मुझे एक नहीं 2 पुत्र होने चाहिए। हे भगवान, मेरी एक ही प्रार्थना है कि अगर आपकी कृपा से मेरे 2 पुत्र हुए तो पहला पुत्र मैं कौशल्या के बेटे की सेवा में दूंगी और दूसरा पुत्र कैकेयी के बेटे की सेवा में दे दूंगी। ये है अयोध्या। और अब भगवान की कृपा हुई। अयोध्या में अचानक एक परम आनंद का अनुभव होने लगा सब लोगों को। सब लोग जमीन को देखते हैं तो जमीन से उसे रत्न मिलने लगे। जब भी कोई अयोध्या वासी कोई एक छोटा सा गड्ढा करे तो उसमें से रत्न निकलने लगे। सब महारानियों को दिव्य स्वप्न आने लगे। भगवान अपने तेज के साथ मां के गर्भ में आ गए हैं। भगवान का दिव्य तेज मां को अनुभव होने लगा और अब सब अनुकूल होने लगा। भगवान आए ना तो सब अनुकूल हो जाता है। जब तक भगवान नहीं है तब तक सब कुछ प्रतिकूल, और भगवान आए तो सब अनुकूल। जोग लगन ग्रह प्रार्थिथे सकल भये अनुकूल। सरु अरु अचर हर्षुदूत राम जन्म सुख मूल। तिथि सब अनुकूल। और मधुमास, चैत्र मास, पावन दिन। वैसे तो अनेक तिथियां हैं, लेकिन उस तिथि को नमन करता हूं। और दूसरा अर्थ है 9 तिथि। 9 यानी कि पूर्ण आंख। आज पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा मानव के रूप में आ रहे हैं। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजिता प्रीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजिता प्रीता। मध्य दिवस अति शीतन धामा। मध्य दिवस अति शीतन धामा। पावन काल लोक विश्राम। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजिता प्रीता। भगवान कब आते हैं? तो संतों ने कहा कि एक लोभी व्यक्ति को जितना धन प्रिय है उतने प्रिय भगवान बने। एक कामी व्यक्ति को जैसे नारी प्रिय है उतनी प्रिय भगवान की भक्ति लगे। जैसे हमको हमारे श्वास प्रिय है उस तरह से भगवान का विरह हो, उस तरह से भगवान को पुकार हो तो भगवान आते हैं।
मध्य दिवस है, भगवान संतुलन को बनाने के लिए आ रहे हैं, इसलिए मध्य दिवस चुना। बहुत गर्मी नहीं, बहुत ठंडी नहीं, पावन काल है, सब लोग विश्राम में है। ओ शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ, बन कुसुमित गिरिन जन मनियारा, स्रवहि सकल सरितामृत धारा, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजिता ऋता। ब्रह्मा जी की आज्ञा से सूर्य के समूह ने बारंबार प्रार्थना की और फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है, इसीलिए आकाश से ही पुष्प की वृष्टि करके सभी देवता अपने निज निज धाम की ओर गए। सूर समूह विनती करे, पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। 2-5 मिनट के अंदर ही भगवान की दिव्य झांकी हमारे बीच में आ रही है और गोस्वामी जी कहते हैं हमें मन और शरीर से मां कौशल्या के समीप ले जाते हैं। मां कौशल्या की अवस्था कैसी है? कौशल्या जी हरि स्मरण कर रही है और उतने में एक दिव्य प्रकाश सारे महल के भीतर छा गया और भगवान शंख चक्र गदा और पद्म को लेकर भगवान श्री हरि प्रकट हुए और गोस्वामी जी ने लिख दिया, प्रगट कृपाल दीन दयाल, कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि बनारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तनु घनश्यामा, निज आयुध भुजधारी, भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, शोभा सिंधु खरारी। भगवान अपने विराट रूप में प्रकट हुए। मां कौशल्या को अपना पूर्व जन्म याद आ गया। मां ने बड़े विनम्रता से भगवान को कहा कि भगवान, लगता है आप भूल गए, आपने वचन दिया था कि आप बेटा बनकर आएंगे, आप तो मेरे सामने बाप बनकर आए हैं। भगवान चतुर्भुज से द्विभुज हुए। भगवान ने कहा कि अब तो मैं मानव जैसा लगता हूं ना? मां ने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा बहुत छोटा होता है, इतना बड़ा नहीं। तो भगवान छोटे होते गए और बालक के समान बन गए। यह भक्ति की शक्ति है जो भगवान को छोटा बना देती है। भगवान बालक बन गए और भगवान ने कहा कि मैया अब तो मैं बालक हो गया। तब भी मां ने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा बोलता नहीं, बच्चा रोता है। तो जब तक आप लड़ेंगे नहीं तब तक मैं नहीं मानूंगी कि आप मेरे बेटे हो। अभी तो यह आपकी लीला मैं देख रही हूं। और तब गोस्वामी जी ने लिख दिया
कि जिसके रोम रोम से ब्रह्मांड का सृजन होता है, वह ब्रह्मांड अधिपति आज कौशल्या की गोद में बैठकर रोए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम गुर सोवासी यह उपहासी, सुनत धीर मति धीर न रहे, सुनत धीर मति धीर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि की न रहे, कही कथा सुनाई मातु बुझाई, जय प्रकार सुत प्रेम लहे, जय प्रकार सुत प्रेम लहे। और तब भगवान ने शिशु लीला की और आखिर में गोस्वामी जी ने लिख दिया कि भगवान आए हैं, क्यों आए हैं? विप्र के लिए, जो विवेकी व्यक्ति है उसके लिए, जो संत है, जो भक्त है उसके लिए भगवान आए हैं, देवताओं के लिए भगवान आए हैं, भगवान आए हैं गाय माता के लिए, भगवान गौ सेवा के लिए आए हैं। इसलिए अंतिम पंक्ति में लिख दिया, विप्रधेनु सुर सन्नहिता, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। और अयोध्या में महाराज दशरथ को एक दासी ने समाचार दिए कि आज आपके यहाँ माँ कौशल्या अम्बा ने बेटे को जन्म दिया है। और इसी बात को सुनकर अयोध्या के सभी लोगों में बहुत आनंद है, बहुत उत्सव है और सारे अवधवासी एक ही बात कह रहे हैं। और हम सब भी साथ मिलकर तालियों से कीर्तन करते करते भगवान का स्वागत करेंगे। क्या कीर्तन है? अवध में आनंद भयो जय रघुवीर लाल सब खड़े की, होइए। अवध में आनंद भयो जय रघुवीर लाल की। घोड़ा दिया और दिया पालकी, हाथी दिया घोड़ा दिया और दिया पालकी, हाथी दिया घोड़ा दिया, हाथी दिया घोड़ा दिया और दिया पालकी, हाथी दिया घोड़ा दिया और दिया पालकी। ब्राह्मणों को दान दिया जय हो चारों भाई की, ब्राह्मणों को दान दिया जय हो चारों भाई की, ब्राह्मणों को दान दिया जय हो चारों भाई की, ब्राह्मणों को दान दिया जय हो चारों भाई की। अवध में आनंद भयो जय रघुवीर लाल के, अवध में आनंद भयो जय रघुवीर लाल के, अवध में आनंद भयो जय रघुवीर लाल के, अवध में आनंद भयो जय रघुवीर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुवीर लाल की। जय हो।
राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप लगा के दिवाली में मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, मेरी झोपड़ी के बाद आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाद आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे, मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे, हे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, अवध में आनंद भयो, रघुवीर लाल के, अवध में आनंद भयो, रघुवीर लाल के, अवध में आनंद भयो, जय रघुवीर लाल की, अवध में आनंद भयो, जय रघुवीर लाल की, जय रघुवीर लाल की, जय हो चारों भाई की, रघुवीर लाल के, जय हो चारों भाई की, अवध में आनंद भयो, जय रघुवीर लाल की, अवध में आनंद भयो, जय रघुवीर लाल की, जय हो। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं, पखारो इनके चरणों को, पखारो इनके चरणों को, अवध में राम आए हैं। जय हो, जय श्री राम। अवध में आनंद भयो, रघुवीर लाल के, अवध में आनंद भयो, जय 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 रघुवीर लाल की, अवध में आनंद भयो, जय रघुवीर लाल की, जय रघुवीर लाल की, जय हो चारों भाई की, जय रघुवीर लाल के, जय हो चारों भाई की, जय रघुवीर लाल की, जय हो चारों भाई की, जय रघुवीर लाल के, जय हो चारों भाई की, अवध में आनंद भयो, जय रघुवीर लाल के, अवध में आनंद भयो, जय रघुवीर लाल के, अवध में आनंद भयो, जय रघुवीर लाल के, जय रघुवीर लाल की, जय रघुवीर लाल के, जय श्री राम। श्री राम जानकी बैठे